मेरा नाम एचएम जुबैर है और मेरा ग्रुप मेंबर है इरफान इकबाल। जो आज पता नहीं के बारे में बता रहा हूँ, वो इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक एंटरप्रेन्योरशिप की है। डैनियल उसका नाम है। वो बेसिकली एक लॉ फर्म में काम करता था जिसका नाम था टेल एवाई बेस्ड कंपनी, और ये उसमें मर्जर एंड एक्विजिशन की इन हाई टेक जैसे इंटरनेट के बारे में वो कानूनी मशवरे देता था। और जैसे जैसे वो उसका एम्प्लॉय था एक कंपनी का, तो उसके साथ साथ वो अपनी मास्टर की डिग्री भी कंप्लीट कर रहा था इन मास्टर कॉपीराइट लॉ में। उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक अपनी कंपनी बनाए। तो बेसिकली तो उसके माइंड कोई आइडिया नहीं आ रहा था, और उसका एक दोस्त था गोल्डमैन, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो उसने अपने दोस्त से एक दिन बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे, बातें कर रहे थे मीन्स के। तो उसने कहा कि तुम आइडिया दो, कोई न्यू आइडिया दो, और उसको डिजाइन मैं करूंगा। तो फिर ये बड़ा सोच रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं इसे, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं इसे कि मीन्स के किसी चीज के बारे में थिंक करना, कोई नई आइडिया प्रोवाइड करना। वो असल में वो उत्तर लड़के ठहरा हुआ था, कभी इधर आपका जो उधर पहले उधर कहीं जगह पे खड़े हो। मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक जगह ऐसे। तो वो मींस क्या उसने कहा कि तुम कोई नया आइडिया दो, तो उसे हम डिजाइन करेंगे। तो एक दिन वो अपने काम से घर जा रहा था, तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि ये जो इंटरनेट पे हम चीजें अपलोड करते हैं, तो ये सिक्योर नहीं है। मींस कि इसको लोग जो है इजीली कॉपी कर लेते हैं और उसको फिर इलीगल तौर पे बेच देते हैं, सोल्ड कर देते हैं। तो ये आइडिया लेकर आया। तो और इसमें नेपस्टर का जिक्र है कि जैसे वेबसाइट जो है गैर कानूनी तौर पर जो है ये गाने डाउनलोड कर रहे थे, और ये प्रॉब्लम जो है, और ये भी हमें पता है कि इस इरा में दौर में इंटरनेट बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए खतरा बन रही थी, क्योंकि लोग जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती थी, जैसे कुछ टीवी इंडस्ट्रीज हैं और म्यूजियम वगैरह, फोटोग्राफर वगैरह, वो जब अपनी चीजें फोटोग्राफ कुछ भी नेट पे डाउनलोड करते थे, तो लोग इजीली उनको कॉपी करके इलीगल तौर पर वो सोल्ड कर देते थे। तो इसने सबसे यही आइडिया दिया कि इन चीजों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए कि कोई भी इसे इजीली कॉपी ना कर सके। तो उसने यही एंड पे यही कुछ कंक्लूजन दिया कि कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई चीज बनाई जाए जो कि इन चीजों को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके और उसके बाद फिर उसने एक वेबसाइट बनाई जिसपे मींस के वो इन चीजों को प्रोटेक्ट करती थी। तो नेक्स्ट इसके बाद डैनियल श्राइबर और एंड्रयू गोल्डमैन ने मिलकर अपनी पर्सनल सेविंग्स को इन्वेस्ट करके ऑफिशियली तौर पर एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया, जिससे एक प्रोडक्ट बनाई जिसका नाम सी सेल था 1998 मार्च में। उसके बाद इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और अपनी इन्वेस्ट की, लाइक इसराइल सीड पार्टनर एंड वेंचर कैपिटल फंड। इन्होंने अपना फंडिंग को दिया जो कि 1.5 मिलियन था। इसको यूज करते हुए इन्होंने इन कंपनीज ने इसलिए